जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, वॉइस, जिसका हिंदी क्या होता है? जिसका हिंदी होता है वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पहला हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का वाक्य हो या पैसिव वॉइस का वाक्य हो, ये पूर्ण रूप से आधारित है किस पे? वर्ब पे, क्रिया पे। ये क्रिया ही है, वर्ब ही है जो हमें बतलाता है कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का वाक्य है। और वर्ब का रूप हमें बतलाता है। वर्ब का रूप आप जानते ही होंगे, जिसको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। वर्ब का रूप से ही पता चलेगा कोई वाक्य कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। इसका डेफिनेशन क्या होता है एक्टिव वॉइस का? एवी का मतलब क्या? शॉर्ट में हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस। कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस does an action is called active voice। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, किसी वाक्य का सब्जेक्ट ही कोई कार्य करता हो। एक्शन का मतलब क्या? कार्य, और डज का मतलब करना। डू का V5 हो गया, डज। तो जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है। अगर मान लीजिए कि मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं खुद कोई काम करता हूँ, तो उसको हम कौन सा वॉइस का वाक्य कहेंगे? वो एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। अगर कहें आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, अर्थात मैं। और मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट स्वयं कोई काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? पीवी का मतलब शॉर्ट में पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या कहता है? कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट of a sentence does not do an action but has an action done to it का मतलब सब्जेक्ट के बारे में कहा है कि जब किसी बात का सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा वो कोई काम नहीं करेगा, बल्कि हैज एन एक्शन डन टू इट, बल्कि काम सब्जेक्ट पर ही होगा। जब सब्जेक्ट पर काम होगा, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, माने काम का असर किस पर पड़ेगा? सब्जेक्ट पर ही पड़ जाएगा। तो फिर उसको हम कौन सा वॉइस कर देंगे? पैसिव वॉइस कर देंगे। एक सेंटेंस में यहाँ पे ले देता हूँ, I am taught, मैं पढ़ाया जाता हूँ। am हो गया to be, नहीं जानते तो जान लीजिए कि is और am was verb को verb to be के नाम से जानते हैं। और पैसिव वॉइस में to be होना अति आवश्यक है। कभी to be रहता है, कभी to have रहता है, कभी मॉडल verb का भी प्रयोग होता है। तो इसमें जो है am to be हो गया, verb to be, और मेन वर्ब जो होता है उसका हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसको कहते हैं? V3 को। वर्ब के तीसरा रूप को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टू बी हो गया और V3 हो गया, इसलिए हो गया पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया।
इसमें क्या है, आई टीच, एक्टिव बलन देखिए, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन इसमें आई एम टाउट, इसका हिंदी होता है मैं पढ़ाया जाता हूँ, इसका मतलब मुझे कोई और पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट है आई, दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है, लेकिन एक में आई पढ़ा रहा है और दूसरे में आई को ही पढ़ाया जा रहा है। मैंने पढ़ाने का काम किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर, यानी पढ़ाने वाला कोई और है यहाँ पर। तो जब सब्जेक्ट काम करे तो एक्टिव वॉइस का वाक्य, और जब सब्जेक्ट पर ही काम हो, सब्जेक्ट काम नहीं करे, तो पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। अब रहा कि हम इसे बनाते कैसे हैं, है ना, देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको पैसिव बनाने के लिए आपको V3 याद होना अति आवश्यक है। अगर आप याद V3 नहीं है आपको, तो आप पैसिव नहीं बना सकते हैं, कभी संभव नहीं है। क्योंकि हर एक पैसिव में, कोई भी दुनिया का पैसिव हो, सभी पैसिव में एक V3 आना ही आना है, अनिवार्य रूप से निश्चित आना ही आना है V3। इसलिए आपका सबसे पहला काम है V3 याद कर जाइए। फिर इसमें टू बी का आवश्यकता पड़ता है। देखिए टू बी होता है ना, डू, डज, डिड, ये कभी टू बी नहीं कहलाता है। डू, डज, डिड को हम टू बी नहीं कहते हैं। हम टू बी किसको कहते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये टू बी कहलाता है। डू, डज, डिड कभी टू बी नहीं कहलाता है। पैसिव वॉइस में डू, डज, डिड का प्रयोग कभी नहीं होता है। अब इसका हम बनाना चाहेंगे, मान लीजिए कि पैसिव विद टेंस पढ़ना चाहते हैं। पैसिव विद टेंस कहने का मतलब कि टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि टोटल टेंस 12 होते हैं। ऐसे जनरली 3 होते हैं और 3 का 4 पार्ट होता है, तो हो गया 12। लेकिन ध्यान रखिए कि इस 12 में से मात्र 8 का ही पैसिव बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट का टेंस नंबर 4, पास्ट का भी टेंस नंबर 4, और फ्यूचर का टेंस नंबर 2 और फ्यूचर का टेंस नंबर 4, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव कभी नहीं बनता है। तो हम पैसिव बनाएंगे टेंस में से कितना, मात्र 8 का ही हम पैसिव बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या चलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला हमारा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। अगर टेंस आप नहीं जानते हैं, पैसिव नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस से लिखा हुआ है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा, अर्थात पहचान के बताना होगा कि कौन सा टेंस का वाक्य है। जब टेंस का वाक्य पहचान जाएंगे तो आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ए भी का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और हम बनाएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या करना होता है, ये पैसिव का नियम होता है। पैसिव का नियम है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बना देना होता है, सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आप वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब टू बी इज, आर, एम कहलाता है। वर्ब टू बी क्या कहलाता है, इज, आर, एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से वर्ब टू बी का प्रयोग होता है, इज, आर, एम का प्रयोग होता है। उसके बाद हम दे देते हैं क्या, V3। कौन सा V3, जो V1 और V5 है ना, वही बन जाता है क्या, V3। जो V1 और V5 है वही बन जाता है V3। मैं पहले कह चुका हूँ पैसिव में V3 होना अति आवश्यक है। उसके बाद एक प्रेपोजिशन पड़ता है बाय। हालांकि आगे और बताऊंगा कि अलग अलग क्रिया के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। फिलहाल आप याद रखें कि प्रेपोजिशन बाय देना है
और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो वो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इतना ध्यान रखिए कि जब टू बी आएगा, टू बी इसमें इज आर एम आएगा, और जो V1 V5 वो क्या बन जाएगा, वो V3 बन जाएगा। इसका जो कैसे बनेगा हम उसको आपको अगले वीडियोज में बताते हैं। जब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। धन्यवाद।